नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। एक न्यूयॉर्क में मामला आया है। एमआरआई जो मशीन होती है उसके स्ट्रांग रूम में एक व्यक्ति प्रवेश करता है और उसकी मौत हो जाती है। वह मशीन उस व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लेती है। तो आज हम इस पूरे वीडियो सेशन में जानेंगे कि एमआरआई मशीन ऐसा कैसे कर सकती है। क्या वह मनुष्य एमआरआई मशीन के अनुकूल था या उसने वैसी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी पहनावे को लेकर या अपनी वेशभूषा को लेकर। क्या यह पहला मामला है या इस प्रकार के मामले पहले भी आई है। उसके बाद हम इसमें जानेंगे कि एमआरआई मशीन होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, किस मशीन की क्षमता क्या होती है। इससे जुड़ा हुआ आप देखते होंगे टेस्ला क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि यह स्कैन कैसे होता है। एमआरआई मशीन में जो स्कैन होता है, जो इमेजेस ली जाती है, वह अल्ट्रासाउंड एक्सरे से भिन्न कैसे होती है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और जानेंगे इसके विभिन्न पहलुओं और आवश्यक तथ्यों पर। इसके पहले अगर आप हमारे 11 क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सके। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए आगे बात कर लेते हैं। एमआरआई में मौत का मामला जानिए कैसे। जो एमआरआई है, एमआरआई मशीन है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजेस जिसका पूरा नाम है, उसमें मौत का मामला सामने आया है। कहाँ की घटना है, कब की घटना है, यह घटना कैसे घटित हो गई, क्या इसके पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई है। अगर पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई है तो हम घटनाओं से सीखे क्यों नहीं। यह पूरा मामला सोचने का हो जाता है और जानने का। एमआरआई में मौत का मामला जानिए कैसे। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी एमआरआई मशीन होती है। इसमें यह लगा होता है एक बेड जो मशीन चालित होता है। इस पर व्यक्ति को सुलाया जाता है और इसके भीतर यह व्यक्ति चला जाता है और उसकी इमेजेस ली जाती है। ये एमआरआई मशीन है। खबर को जान लेते हैं तो खबर न्यूयॉर्क के मेडिकल सेंटर जिसका नाम नासाउ ओपन एमआरआई सेंटर है। नासाउ ओपन एमआरआई सेंटर है। न्यूयॉर्क का मामला है। एक 61 वर्षीय व्यक्ति थे जिनकी मौत एमआरआई मशीन में खींचने के कारण हो गई। यह जो एमआरआई मशीन देख रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति आता है, इस स्ट्रांग रूम में प्रवेश करता है और यह मशीन इसको खींच लेती है। बात कर लेते हैं यह मौत कैसे हो जाती है। तो नासाउ काउंटी पुलिस विभाग ने बताया है, नासाउ काउंटी पुलिस विभाग ने बताया है जो न्यूयॉर्क का है, कि व्यक्ति गले में एक भारी धातु की चेन पहना था जिसकी वजह से वह एमआरआई मशीन की ओर खींच गया और उसकी मौत हो गई। तो धातु तो कई प्रकार की होती है, लेकिन वह कौन सी धातु है जिसको पहन कर जाना इस व्यक्ति के लिए जानलेवा हुआ, आगे इसमें बात कर लेंगे। अब इसके पहले हम जानेंगे कि एमआरआई जो मशीन होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो जो एमआरआई मशीन है, एमआरआई का पहले पूरा नाम हम जानते हैं। एम फॉर मैग्नेटिक, आर फॉर रेजोनेंस और आई फॉर इमेजिंग। एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन होती है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला। टेस्ला क्या है? इस मशीन की क्षमता को बताने वाला एक यूनिट है। इस मशीन की क्षमता को बताने वाला एक मापक है। टेस्ला जितना बढ़ता जाएगा उस मशीन की क्षमता उतनी बढ़ती जाएगी। 1 टेस्ला मतलब हल्की मशीन, 1.5 टेस्ला उससे ज्यादा मजबूत मशीन और 3 टेस्ला मतलब ऐसी मशीन उसकी मैग्नेटिक पावर खींचने की इतनी क्षमता कि एक बड़ी जो अलमीरा होती है त्रिवेणी नेशनल की, उसको तुरंत अपने तरफ खींच लेता है। तो यह जो अनुमान लगाया जा रहा है, बहरहाल नासाउ काउंटी पुलिस विभाग की तरफ से न ही उस मेडिकल जो एमआरआई सेंटर था उसके तरफ से नहीं बताया गया कि कितने टेस्ला की मशीन थी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर यह व्यक्ति को खींची है, कम से कम वजन 60 से 70 किलो होगा, तो यह निश्चित तौर पर 3 टेस्ला वाली मशीन होगी। टेस्ला क्या है? हमने बताया कि टेस्ला वो यूनिट है जिससे मशीन की क्षमता को मापा जाता है। यानी मशीन जितनी टेस्ला की होती है उतना ही ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। जितनी ज्यादा टेस्ला उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब एमआरआई स्कैन से पहले क्या करें। यह एमआरआई मशीन है जिसमें व्यक्ति स्कैन के लिए अपने इमेजेस के लिए अंदर जा रहा है, लेकिन इसके पहले हमें क्या करना चाहिए। एक जो इसको हैंडल कर रही हैं, इनके चेहरे को आप देखिए, इन्होंने कहीं भी अपने न हाथ में, कान में, नाक में, गले में जो इमेजेस दिखाई दे रही है उसमें इन्होंने कोई भी धातु
का ज्वेलरी ऑर्नामेंट नहीं पहन डाला है। तो इससे हमारा साफ तात्पर्य है कि जब हम एमआरआई मशीन में अपने स्कैन के लिए जाते हैं तो गले से लेकर गला, नाक, कान, हाथ में, पैर में जितने हमारे ज्वेलरीज होती है, किसी भी धातु की, मेटल की होती है, उसको हम निकाल देते हैं। लेकिन यह जानना जरूरी हो जाता है कि जब 61 वर्षीय व्यक्ति को एमआरआई मशीन अपने तरफ खींच लेती है जो उसके मृत्यु का कारण बनता है, तो एमआरआई स्कैन कराने हम जाएं तो उससे पहले हम क्या करें। तो एमआरआई कराते वक्त ये न पहने, क्या न पहने, घड़ी न पहने, ये घड़ी भी न पहनिए, ज्वेलरी जैसे नेकलेस, मतलब गले का झुमका, पियरिंग्स, नकली दांत जिनमें धातु का इस्तेमाल होता है, सुनने की मशीन, विग, इसको हमें नहीं पहनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो एमआरआई स्कैन है, वो एमआरआई स्कैन क्या होता है। हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर है उसमें 70% पानी होता है। यह जो एमआरआई मशीन होती है, जहां जहां हमारा शरीर होता है, हाइड्रोजन वाली जगह की इमेजेस लेता है। आइए और क्लियर तरीके से समझते हैं। एमआरआई जिसका मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, जिसमें आमतौर पर 15 से 90 मिनट का समय लगता है। अगर कम लेना है शरीरों की इमेज, कम जगह का, तो 15 मिनट नहीं तो अधिकतम 90 मिनट। समय इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कौन सा, कितना बड़ा हिस्सा स्कैन किया जाता है और कितनी तस्वीरें ली जाती है। अगर शरीर का बड़ा हिस्सा स्कैन किया जाएगा तो निश्चित तौर पर ज्यादा समय लगेगा। कम हिस्सा स्कैन किया जाएगा, कम तस्वीरें लेनी होगी तो समय निश्चित तौर पर कम होगा। है कि एक्सरे में भी वही होता है, सीटी स्कैन में भी वही होता है, लेकिन जो एमआरआई स्कैन होता है वह एक्सरे और सीटी स्कैन से कैसे भिन्न होता है। तो ये रेडिएशन के बजाय, ये जो होती है एक्सरेज हो चाहे सीटी स्कैन, ये रेडिएशन पर काम करती है, रेडिएशन पर अपनी इमेजेस को छापती है। लेकिन जो एमआरआई स्कैन होता है वह रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, इसलिए यह दोनों से अलग है। अगर बात करें कि कैसे काम करता है, तो पूरे शरीर में जहां जहां हाइड्रोजन होता है उसके स्थित यानी घूमने से एक इमेज बनती है। जहां हाइड्रोजन होता है हमारे शरीर में, मान लीजिए कि जो उदर है उसके अंदर हम जाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन भरा है, तो हिलता है तो उसकी इमेजेस बनती है। चूंकि शरीर में 70% पानी होता है, इसलिए जो हाइड्रोजन होता है स्पेन के जरिए बने इमेज से शरीर की काफी दिक्कतों का पता लगाया जाए। स्पेन मतलब यह मशीन घूमती रहती है, पानी घूमता रहता है, उससे इमेज ले लिया जाता है। चाहे वह दिमाग हो, घुटना हो, रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहां भी कहीं सॉफ्ट टिश्यू होता है वहां एमआरआई मशीन इमेज देती है। जहां सॉफ्ट टिश्यू होता है, हाइड्रोजन होता है, वहीं की तस्वीर एमआरआई मशीन लेती है। मैग्नेटिक फील्ड पर, चुंबकीय क्षेत्र पर यह काम करने वाली रेडिएशन मशीन है। अब एमआरआई स्कैन में अब होता क्या है, जो ये एमआरआई स्कैन देखिए हो रहा है, तो इसमें क्या होता है। आइए, जैसे यह व्यक्ति जा रहा है, इसके अंदर की तस्वीर है, एमआरआई मशीनें लगी है। क्या होता है, तो यह एक सिलेंडर नुमा, सिलेंडर देखे हैं, सिलेंडर नुमा मशीन होती है। जैसा कि हमने इस इमेज से ही देखा कि यह एक सिलेंडर नुमा मशीन होती है जो दोनों ओर से खुली होती है, आगे से भी पीछे से भी। जांच कराने वाला व्यक्ति मोटराइज्ड बेड पर लेटता है और फिर वो भीतर चला जाता है। आप देखे हैं कि यह जो व्यक्ति है वह एक मोटराइज्ड बेड होता है और जब बटन दबा दिया जाता है तो इस मशीन के अंदर चला जाता है। मशीनें होती है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजेस लेने वाली जो मशीनें होती है, बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेरी पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका ये उपयोग करती है और शरीर के भीतर की विस्तृत छवियां बनाती हैं। और छवि जब बाहर, छवि मतलब इमेज, फोटो जब बाहर आती है तो उसके आधार पर डॉक्टर उस रोग का इलाज करते हैं। एमआरआई मशीन और मौत का खतरा, अगर इस पर बात कर ले तो अभी हमने देखा कि न्यूयॉर्क का एक एक्सरे एमआरआई सेंटर था, वहां पर एक 61 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाती है जो करीब 9 किलोग्राम वजन वाली एक भारी चेन पहना था। वर्ष 2001 में भी एक ऐसा मामला आता है, न्यूयॉर्क सिटी के ही एक मेडिकल सेंटर में एक 6 वर्षीय बच्चे की उस समय मौत हो जाती है जब एमआरआई मशीन जो है उसका चुंबकीय ताकत से एक ऑक्सीजन टैंक हवा में उड़कर बच्चे के सिर पर गिर जाता है और वह गंभीर चोटिल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो यह जो पूरा मामला है कि अगर हम एमआरआई वाले स्ट्रांग रूम में जाए भी अपने किसी पेशेंट को लेकर, तो भी
हमें मेटल से बनी वस्तुएं जिसमें मुख्यतः लोहा होता है जो चुंबक को अपने तरफ आकर्षित करता है, चुंबक जिसको खींचता है, उसको नहीं पहनना चाहिए। ये रहा आज का हमारा पूरा वीडियो सेशन। हमने जाना एमआरआई स्कैन क्या होता है, एमआरआई मशीन क्या होती है, उसकी पावर को किस यूनिट में नापा जाता है, किस सिद्धांत पर काम करती है, एमआरआई स्कैन एक्सरे और सीटी स्कैन से कैसे भिन्न होता है, और हम कैसे शरीर के आंतरिक हिस्सों की भिन्न और अधिकतम छवियां निकाल पाने में सक्षम होते हैं। ये रहा आज का हमारा पूरा वीडियो सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो सेशन के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।